बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें हम डिफरेंट कंसेप्ट्स को देखेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, ये जो आपके लेक्चर नंबर 32 से लेकर लेक्चर नंबर 37 तक है ना, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स नहीं हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा मोस्ट चीज़ें जो है वो आपकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के रिलेटेड हैं। ठीक है, आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 31 तक हैं, और उसके बाद लेक्चर नंबर 38 से लेकर लेक्चर 45 तक है, जिनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और जो आपके MCQs 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ लेक्चर नंबर 32 से लेकर लेक्चर नंबर 37 तक आ सकते हैं। इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नहीं हैं, इनको आपने ज़्यादा डिटेल से ब्रीफली नहीं देखना, इनको जस्ट इनके मेन ये जो कंसेप्ट है सिर्फ इनको एक दफ़ा देखना है और बस। उसके बाद ज़्यादा फोकस आपका लेक्चर नंबर 23 से 31 तक होना चाहिए, और लेक्चर नंबर 38 से 45 तक होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। चले मैं आपको बता भी देता हूँ दोबारा से, अगर आपको समझ नहीं भी आई तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बता दूँ कौन कौन से लेक्चर्स आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेक्चर 23 से लेके आपका लेक्चर 31 तक, ठीक है, और उसके बाद आपका लेक्चर नंबर 38 से लेकर, यहाँ आप 40 से कर लें, 40 से लेकर आपका 45 तक, ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़्यादा आपने अच्छे से देखना, जिनमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, जबकि आपके लेक्चर नंबर 32 से लेकर लेक्चर नंबर 39 तक, ये जो तकरीबन 8 लेक्चर्स हैं ना, ये इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें आपके मोस्टली या तो MCQs आएंगे, या फिर एक नंबर का MCQs आएगा, या फिर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो चलें बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 32 की तरफ। अब लेक्चर नंबर 32 में पहला उन्होंने बताया जी परकुलेट डाउन मेथड। ये परकुलेट डाउन जो मेथड है, ये यूज़ होता है जब आपने मैक्स हीप बिल्ड करना हो। क्या बिल्ड करना हो? मैक्स हीप ट्री बिल्ड करना हो ना, तो उसके लिए हम परकुलेट डाउन मेथड यूज़ करते हैं। तो चलें इसके बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो परकुलेट डाउन ये आपका मैक्स हीप जो है वो क्रिएट करता है। अब यहाँ पे इन्होंने छोटा सा कोड लिखा हुआ है, ये कोड आप देख लें, इतनी कोई इशू वाली बात भी नहीं है। मोस्टली MCQs में आपको ये कोड तो आना नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये ही आपको पूछेंगे कि परकुलेट डाउन किस लिए यूज़ होगा, मैक्स हीप के लिए, मिनी हीप। 1 नंबर में वो आ सकता है, यहाँ 2 नंबर में वो मैक्सिमम आपको थोड़ा सा कहते हैं जी फॉर लूप करके दिखाओ जी हमें जी, जिसमें जो है परकुलेट डाउन हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हीप जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, हीप का फंक्शन लगा हुआ है, ये टेम्पलेट क्लास उन्होंने बनाई हुई है, और ये परकुलेट डाउन फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, इस परकुलेट डाउन फंक्शन में ये होल क्या है? होल बेसिकली आपका वो इंडेक्स है, आपकी वो पोजीशन है ट्री के अंदर, जहाँ से हमने परकुलेट डाउन करना स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। इंट चाइल्ड एक इन्होंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसके बाद ये फॉर लूप लग रही है, जो क्या कर रही है, हमारे परकुलेट डाउन कर रही है वो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यानी हर चाइल्ड को चेक करेगी, उसके लिहाज से अगर वो मैक्स हीप में, क्योंकि परकुलेट डाउन मैक्स हीप के लिए यूज़ होता है, तो ये इसको परकुलेट डाउन के तहत जो है मैक्स हीप में कन्वर्ट करने के लिए ये लूप काम कर रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये सारा वही फेल्स कंडीशन जो आपकी चेकिंग कर रही हैं कि क्या ये मैक्स हीप में जो पेरेंट की वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू, लेफ्ट चिल्ड्रन और राइट चिल्ड्रन की वैल्यू से क्या हो, बड़ी हो, तो वही होता है आपका मैक्स हीप। बस उसके बाद बस आपने ये मेन इनकी लेक्चर नंबर आपको बताया ना, लेक्चर नंबर 32 से लेकर लेक्चर नंबर 39 तक आपने मेन कंसेप्ट ही सिर्फ लेना है, ज़्यादा डीपली इनको चीज़ों को नहीं आपने देखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है गेट मीन मेथड। ये करता है, ये आपको ट्री में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो गेट करके देगा, वो फाइंड करके देगा। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है। तो इसने कहा जी इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या कर दो, एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जो ट्री का जो फर्स्ट नोड होती है ना, आपको पता है मिनी हीप के अंदर जो फर्स्ट पे रूट नोड होती है वही सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। तो लिहाजा इसने यही किया, कहता है जो मेरी अरे का फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो रिटर्न कर दो, क्योंकि वो ही सबसे छोटी वैल्यू है। उसके बाद बिल्ड हीप मेथड ये क्या करता है, ये आपको पता है ना, ये बिल्ड हीप ये करता है आपका पूरा ट्री हम बिल्ड कर लेते हैं, और उस ट्री को बिल्ड करने के बाद हम जो है यहाँ पे ये जो फॉर लूप पहले लगी हुई है ना, ये फॉर लूप बेसिकली क्या कर रही है, आपका पूरा ट्री बिल्ड कर रही है, यानी पोजीशन नंबर 1 से लेकर पोजीशन नंबर n तक, यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के साथ आपकी ट्री बिल्ड हो रहा है, या आप एरे कह सकते हैं, एरे बिल्ड हो रही है। और उसके बाद जैसे ही एरे बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद उसका मिन हीप या मैक्स हीप बन रहा है। तो यहाँ पे परकुलेट डाउन का मतलब क्या है, ये उस बिल्ड हीप को करने के बाद, यानी पूरा ट्री बनाने के बाद उसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई कर रहा है,
मैक्स हीप का रूल अप्लाई कर रहा है, यानी हर पेरेंट की वैल्यू उसके दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ी होगी। अब यहाँ पे ये करंट साइज डिवाइड बाई 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ट्री होता है उस ट्री के हम सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं मिन हीप अप्लाई करना या मैक्स हीप अप्लाई करना, लेकिन सबसे लास्ट से स्टार्ट नहीं करते बल्कि उस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं जिसका कोई ना कोई चिल्ड्रन हो, ठीक है, और उस पोजीशन से फिर बैकवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कल बताया भी था कि जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं उनको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास आंसर होता है आता ना उस बेसिकली पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं अपनी चेकिंग करना। तो बेसिकली ये यही कर रहा था। उसके बाद ये उन्होंने गेट साइज मेथड जो क्या कर रहा है, आप साइज गेट करके दे रहा है, करंट साइज यानी रिटर्न करेगा करंट साइज। करंट साइज मीन कि कितनी आपकी अरे का साइज़ है वो आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद ये इज़ फुल, ये आपको बताएगा क्या आपका जो अगर तो आपके करंट साइज यानी जितनी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स करंट साइज जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को शो कर रहा है, अगर उसकी वैल्यू आपकी कैपेसिटी के इक्वल होगी, इसका मतलब है आपका हीप जो है वो फुल हो चुका है। इस तरह इज़ एम्प्टी का मतलब क्या, अगर आपका करंट साइज जो है अभी 0 के इक्वल है तो आपका जो ट्री है वो इज़ एम्प्टी है। तो ये कुछ बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बताओ अगर हमने इज़ एम्प्टी चेक करना हो कैसे चेक करेंगे। तो अगर करंट साइज 0 के इक्वल है इज़ एम्प्टी होगा, इज़ फुल में करंट साइज अगर कैपेसिटी के इक्वल हो जाए तो आपका इज़ फुल हो जाएगा, और अगर आपने गेट साइज करना हो तो सिंपल रिटर्न कर दो करंट साइज को, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न कर दो कि इतना हमारा गेट साइज हमारा साइज हो चुका है। उसके बाद बिल्ड हीप इन लीनियर टाइम, इसका मतलब क्या है, कहते हैं जो हमारा बिल्ड हीप जब हम करते हैं ना तो वो एक लीनियर टाइम लेता है, यानी एज़ कम्पेयर टू ट्री के। ट्री में क्या होता है कि ट्री में चूँकि आपको पता है ना वो हमने सारी चेकिंग करनी होती है, पहले पेरेंट की अगर वैल्यू पेरेंट की वैल्यू से बड़ी है तो उसको राइट साइड पे ले जाओ, अगर छोटी है तो उसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। तो उसके लिहाज से आपका ये जो हम बिल्ड हीप करते हैं ये बेसिकली हम किसके थ्रू करते हैं, अरे के थ्रू, और अरे में कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू आपके ट्री की निस्बत। तो यही वो आपको कह रहा कहता है बिल्ड हीप करने से क्या होता है हमारा एक टाइम जो है वो लीनियर टाइम लगता है, यानी कांस्टेंट टाइम लग जाता है आपका, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है बिल्ड हीप करने का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास थ्योरम। ये थ्योरम बेसिकली हमें ये बता रहा है, यहाँ पे देखें ये जो फार्मूला ना ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे आपके पास फार्मूले हैं मैं इसको रिमूव करूँ यहाँ से। अच्छा, अगर आपने दोस्तों फाइंड करनी हो नंबर ऑफ़ नोड्स, अगर आपने नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करनी हो अपने ट्री में से तो उसका फार्मूला इन्होंने बताया हुआ क्या भला, 2 की पावर h+1 h+1 और उसमें से -1, उसमें से -1 कर दो। तो आपके ये फार्मूला है किसका, नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने का। इस तरह दूसरा फार्मूला आपका होता है हाइट फाइंड करने का, HIGHT हाइट फाइंड करने का। और हाइट फाइंड करने का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है जनाब 2 की पावर h+1 2 की पावर। ये फार्मूले आपने ज़ुबानी इसलिए लिखवा रहा हूँ, ज़ुबानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद होने। ये MCQs में के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूलेस। वो आपको पूछ सकते हैं नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने का फार्मूला बताओ, नंबर ऑफ़ हाइट फाइंड करने का फार्मूला बताओ। तो ये सारी तो इसका फार्मूला होता है h+1 -1 और उसमें से -h-1 ये इसका फार्मूला। यहाँ h-1 या h+1 यहाँ पे आना देख लेते हैं क्या आना है। हाँ h+1 सॉरी यहाँ पे h+1 आना है, ये h-1 नहीं h+1 आना है, यहाँ पे +1 आना है, ठीक है h+1 ये इसका फार्मूला। यहाँ हाइट फाइंड करने का एक और फार्मूला भी होता है, हाइट फाइंड करने का एक और फार्मूला भी होता है HIGHT हाइट फाइंड करने का एक और फार्मूला भी होता है। अगर आपको ये फार्मूला बड़ा लग रहा है तो इस फार्मूले की निस्बत एक और फार्मूला भी होता है, वो होता है n-h-1 ये दूसरा फार्मूला इसका। तो आप इस फार्मूले के तहत भी हाइट फाइंड कर सकते हैं या फिर आप इस फार्मूले के तहत भी हाइट फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले हाइट फाइंड करने के होते हैं और ये जो फार्मूला ये नंबर ऑफ़ नोड्स फाइंड करने का होता है। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है n-h-1 ये आपकी हाइट फाइंड करने का दूसरा फार्मूला है, समझ आ गई। उसके बाद इन्होंने आगे ये नेक्स्ट बस यही से प्रूफ किया। उसके बाद ये क्या जी, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, ऐसा बाइनरी ट्री जिसमें हर लेवल के ऊपर कंप्लीट नोड्स हों, यानी जितनी उस लेवल के ऊपर नोड बनती है ना उतनी ही हों। लाइक जैसे देखें फर्स्ट लेवल कौन सा होता है 0 वाला, तो हमें कैसे पता चलता है कि इस लेवल के ऊपर कितनी नोड्स आनी है। तो दोस्तों जो नंबर वाला लेवल उसकी आप 2 की पावर ले लो, तो ये कौन सा लेवल है 0 वाला, तो 2 की पावर 0 ले जो आप आता है 1, इसका मतलब है इस लेवल के ऊपर एक नोड आती है और यहाँ पर देखें एक ही नोड है। अब दूसरे इस लेवल का नंबर है 1, तो 2 की पावर 1 ले जो आप आता है 2, इसका मतलब है यहाँ पे 2 नोड्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 ही नोड्स हैं, ठीक है 2 ही नोड्स हैं। यहाँ पे 4 होनी चाहिए, यहाँ पे देखें 4 ही नोड हैं। लास्ट पे यहाँ पे 8 नोड होनी चाहिए, यहाँ पे देखें 8 ही नोड हैं। तो यानी हर लेवल के ऊपर एग्जैक्ट जितनी नोड होनी चाहिए उतनी ही अगर नोड हों तो ऐसे ट्री को हम परफेक्ट बाइनरी ट्री कहते हैं।
ठीक है जी। और अगर हमने इसकी सब की टोटल नोड्स फाइंड करनी है तो सिंपल ये हर लेवल के ऊपर जो नंबर ऑफ नोड्स आपने फाइंड किए हैं उन सबको आपस में ऐड कर लो तो आपके पास परफेक्ट बाइनरी ट्री की नंबर ऑफ नोड्स आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पे आपको बता भी रहा है, समेशन का मतलब होता है इन सबको आपस में सम कर लो, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। चलें बस ये इन्होंने वैसे प्रूफ किया हुआ है, इसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लास्ट में टॉपिक आ जाता है जी, ये वाला हमारे पास डार्कन एजेस क्या होते हैं और डार्कन हाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ें बता रहा है वो। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा इजी वे के साथ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें कह रहा है जी मार्किंग द लेफ्ट एजेस फॉर हाइट 1 नोड्स, यानी कहता है उन नोड्स को हाइट मार्क करो जिनकी हाइट 1 है, उन नोड्स को मार्क करो जिनकी हाइट 1 है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर हम इस लास्ट वाले से स्टार्ट करें तो ये लास्ट वाली जो मेरे पास नोड्स हैं, ये लीफ नोड से ऊपर ये जो नोड है इनकी हाइट कितनी है, 1 हाइट है, इनकी हाइट कितनी है 1। तो बेसिकली इन्हीं को आपने यहाँ पे उस लेवल की नोड्स को लेफ़्ट मार्क करना है, लेफ़्ट उनके एजेस को मार्क करना है जिनकी हाइट 1 है। तो यहाँ पे लीफ नोड से जो ऊपर वाला लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये पूरा जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल के अंदर जो है वो, अगर मैं इसकी आपको शेप करके दिखाऊँ, लाइक मैं इसको ऐसे ये करके दिखाऊँ, अब मैं आपको सही समझाता हूँ, देखें ज़रा। तो यहाँ पे ये जो आपका ये वाला लेवल है ना, ये पूरा का पूरा लेवल है, ये वो लेवल है जिसके अंदर हर नोड का हाइट कितनी है, 1 हाइट है। हाइट कितनी है, हाइट 1 नोड्स हैं जिनकी हाइट 1 है। तो इन नोड्स को डार्कन एजेस दोस्तों वो होते हैं जिसमें जोन से नंबर वाली आपकी हाइट हो ना, यानी 1 हाइट वाली नोड है तो उस नोड के लेफ्ट साइड को सिर्फ आपने मार्क करना होता है। किस साइड को, लेफ्ट साइड को। और उसके जो सब सीक्वेंट होता है ना, सब सीक्वेंट का मतलब होता है उसके चाइल्ड का आगे से अगर नोड हो, देखें इस नोड का लेफ़्ट तो ये हो गया लेफ़्ट एज, और इसका राइट एज मार्क नहीं करते बल्कि उसका राइट एज कौन सा मार्क करते हैं, जो उसके चाइल्ड का एज हो। तो अब इस नोड का चाइल्ड कौन है, ये चाइल्ड है इसका, तो क्या इसका कोई राइट एज है, नो। तो ये होता है डार्कन एजेस। डार्कन एजेस वो होते हैं जिसमें आप करंट नोड के लेफ़्ट एज को हाईलाइट करते हो और उसके चाइल्ड के राइट एज को हाईलाइट करते हो। करंट नोड के लेफ्ट एज को हाईलाइट करते हो जबकि उसकी जो आगे चाइल्ड होती है उसके राइट एज को हाईलाइट करते हो। कहता है ऐसे हम इसे कहते हैं डार्कन एजेस। अब नेक्स्ट में वो आपको कहेगा जी हाइट 2 वाले ढूंढो यहाँ पे। तो हाइट 2 वाले यहाँ पे नोड्स कौन सी हैं, ये वाली नोड्स हाइट 2 वाली हैं। वो कैसे बोला, ये देखें इन नोड्स अगर आप नीचे चलें तो ये देखें 1 हाइट और ये 2 हाइट, तो ये 1 हाइट और ये 2 हाइट, तो इन नोड्स की 2 हाइट है। अब इसमें हम किसको हाईलाइट करेंगे, इसमें हम इसके ये लेफ्ट एज को हाईलाइट करेंगे ऐसे, इनके लेफ्ट एजेस को हाईलाइट करेंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इनके चाइल्ड के, तो अब इन नोड के चाइल्ड कौन है, इसका ये चाइल्ड है, इस नोड का ये चाइल्ड है, इस नोड का ये चिल्ड्रन है, इस नोड का ये चिल्ड्रन है। इस चिल्ड्रन के राइट एज को हाईलाइट करेंगे, ये राइट एजेस हैं इनके, तो ये राइट एजेस हाईलाइट होंगे, ये वाले राइट, यानी चाइल्ड के राइट एजेस, चाइल्ड के राइट एजेस ऐसे हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको कहता है कि यहाँ पे उन नोड्स को हाईलाइट करो जिनके 3 हाइट है, तो यहाँ पे देखें ये वो लेवल है जिसकी नोड्स की हाइट 3 है। ये देखें अगर हम इस नोड की लिहाज बात करें तो ये 1 2, ये इसकी 1 हाइट, ये इसकी 2 हाइट और ये इसकी 3 हाइट। तो इन नोड्स के लेफ्ट एजेस को आपने हाईलाइट कर देना, तो ये लेफ्ट एजेस और ये लेफ्ट एजेस। आगे से अब आपने देखना इनका चाइल्ड कौन है, तो इस नोड का चाइल्ड ये है, इस नोड का चाइल्ड ये है, तो इसके राइट एजेस को आपने हाईलाइट करना। तो इसके राइट एजेस कौन से हैं, ये जनाब इसका राइट एज है, ये राइट एज है, इसका ये चाइल्ड है तो इसका ये राइट है एज है। तो इस तरह आपने सिर्फ चाइल्ड के राइट एज को करना होता है, उसके अपने लेफ्ट एज को करना होता है हाईलाइट, और उसके चाइल्ड के राइट एज को हाईलाइट करना होता है। और ये होता है डार्कन एजेस या डार्कन हाइट। समझ आ गई। तो यही इन्होंने करके दिखाया हुआ है। ये देखिए इन्होंने सिर्फ चूँकि यहाँ पे भी इस चाइल्ड ये करंट नोड के 1 वाली हाइट के नोड के राइट चाइल्ड, ये जो चाइल्ड था इसके चाइल्ड के कोई राइट एज नहीं था, लिहाजा उन्होंने सिर्फ लेफ्ट को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये था हमारा। उसके बाद जब हम 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें उन्होंने आगे ऊपर वाली नोड पे जाके, इस ऊपर वाले लेवल पे जाके देखें लेफ्ट को हाईलाइट किया हुआ है, और साथ उनके जो चाइल्ड थे, यानी उनके चाइल्ड जो थे सब सीक्वेंट चाइल्ड, उनके राइट एजेस को भी साथ साथ किया हुआ हाईलाइट। ये देखें राइट एजेस भी हाईलाइट किए हुए हैं, राइट एजेस, समझ रहे हैं। उसके बाद जब इस लेवल पे हम जाएंगे तो उसके बाद ये इसके लेफ्ट एजेस हाईलाइट होंगे और साथ उसके ये राइट एजेस भी हाईलाइट होंगे। समझ आ गई। तो यही होता है डार्कन एजेस, या ये देखें ये ऊपर जाके अब हाईलाइट कर दिया उसने राइट, ये ऐसे पहले लेफ्ट और फिर उसके बाद उसके राइट एजेस हाईलाइट। ये जो उसके चाइल्ड थे ना, जो उसके चाइल्ड थे उसके आगे से राइट एजेस जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। बस ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं था, जस्ट मैंने आपको समझाया कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये इसने हाईलाइट क्यों किए हुए हैं तो बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट बताया। अब यहाँ पे देखें एक चीज़ आ गई है, यहाँ पे देखें ये कह रहा है S = n-1
एन माइनस एच माइनस वन, ये क्या करता है, ये हाइट फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है जी, नंबर ऑफ़ नोड्स आपने जितनी नोड हो उसमें से माइनस वन करना। तो यहाँ पे 32 नोड्स हैं, 32 में से माइनस वन करना होता है आपने, ठीक है। तो 32 में से माइनस वन किया, जवाब है 31। 31 में से नंबर ऑफ़ हाइट माइनस करनी है। तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी जनाब 1 2 3 4 5 है, 5 और 5 में से माइनस वन किया आपने, तो जवाब आया 4। हाइट यानी इसकी 4 है, ये देखें 1 2 3 4, 4 जितने ये आपके एजेस हैं उतनी इसकी हाइट है। तो हाइट होगी आपकी 4। तो 31 आपकी नोड्स थी, आपको होगी 32 थी। 32 में से हमेशा नंबर ऑफ़ नोड्स में से माइनस वन करना होता है आपने, ये देखें ये ऊपर उसने बताया भी है, कहता है नोड्स में से माइनस वन करो पहले। तो 31 आया आपका नोड्स का आंसर, उसमें से माइनस किया आपकी हाइट थी 4, उसमें से माइनस वन कर दिया। तो अगर आप 31 में से ये -4 करें और उसके वजह से उस आंसर में से माइनस वन करें तो जवाब आता है 36। तो ये कहता है 36 आपके डार्कन एजेस हैं। 36 आपके कितने एजेस हैं, डार्कन एजेस हैं आपके इस ट्री के अंदर। डार्कन एजेस कितने हैं, 26। यही बेसिकली डार्कन एजेस फाइंड करने का ये फार्मूला उसने बताया आपको, डार्कन एजेस फाइंड करने का, ठीक है जी। तो यही था ये आज का कंसेप्ट जो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर 33 के ऊपर। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।